27 I can see, so maybe 3 more to go. Initially we had said that there are 5 methods by which we can find the position through which to draw the PL. पहला जो हमने किया था लॉन्ग बैकग्राउंड किया था. Second one I think we did intercept. इंटरसेप्ट का दूसरा नाम क्या है? What's the other name for intercept? Mark-Hillary method. Mark-Saint-Hilaire method. एग्जाम में दोनों में से कुछ भी लिखा होगा तो यू शुड नो विच वन टू डू. तीसरा हमने किया लाइट बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड. इसमें क्वेश्चन में और क्या लिखा होता है? बॉडी ऑन द मेरिडियन लिखा होगा. जब ऑन द मेरिडियन बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाओ लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड है, या बॉडी का मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड, बॉडी कल्मिनेटेड. चौथा हमने किया पोलैरिस. पोल स्टार थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, टेबल्स देखने पड़ते हैं डायरेक्टली. और फिफ्थ वाला आज हम करेंगे एक्स मेरिडियन ऑल्टीट्यूड. इसका दूसरा नाम क्या है? एनीवन? क्वेश्चन पेपर में एक्स मेरिडियन Sir, near the meridian. ऐसे देखा जाए सर आपकी ये आवाज काफी नहीं आ दूर होते रही. हैं मेरिडियन से. सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी. ब्रेक हो रही है? सिग्नल तो ठीक है. सो नियर द मेरिडियन. नियर द मेरिडियन. ये भी मेरिडियन से बाहर है बट ये बहुत दूर होते हैं, और ये नियर द मेरिडियन होता है. नियर द मेरिडियन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? नियर द मेरिडियन आगे चल के क्या निकालते हैं लोग? बैकग्राउंड में क्या निकलता सर आपकी वॉइस सर बहुत आपकी आवाज बिल्कुल समझने में आई. सर ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज. है? ब्रेक हो रही है? क्यों अचानक ब्रेक हो रही है? स्क्रीन में ब्लर है सर. अभी कैसे? अभी बेटर है स्क्रीन और मेरी आवाज? आवाज पहले से ठीक थोड़ा है, बेहतर. अभी भी ब्लर है.
स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लड क्यों आ रहा है? बोल रहे स्क्रीन क्यों ब्लड आ रहा है? सर टाइम लेगा ना, 2 मिनट तो लगेगा। सर आपका नेट भी फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। फोकस तो ठीक होना चाहिए, अभी बेटर होगा शायद। हो गया ठीक से। ओके, सो अगर ये डीआर पोजीशन है सारी, तो हम लोग पीएल कैसे बनाते हैं? लॉन्ग बैक क्राउन का कैसे बनेगा? एनीवन? सर ऑब्जर्व लॉन्ग से। ऑब्जर्व लॉन्ग लेना पड़ता है। तो जो पोजीशन लाइन है वो ऑब्जर्व लॉन्ग से बनती है। इंटरसेप्ट में क्या होता है? क्या बनाना पड़ता है इंटरसेप्ट मेथड में? DZD और MZD सर के TZD और को देखकर CZD। आईटीपी निकालना पड़ता है, इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, आईटीपी निकालना पड़ता है, इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट, दैट कैन बी आइदर टुवर्ड्स द अजीमथ और इट कैन बी अवे फ्रॉम द अजीमथ, जहां भी होगा, और एक पीएल बनेगा। तो इसमें हमने ऑब्जर्व लॉन्गिट्यूड निकाला, इसमें हमने आईटीपी निकाला, इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट। लैटिट्यूड पे मेरिडियन ऑल्टीट्यूड में क्या निकलता है? सर ऑब्जर्व लैटिट्यूड। ऑब्जर्व लैटिट्यूड निकलता है। पीएल कैसे होती है? ईस्ट वेस्ट। ऑलवेज ईस्ट वेस्ट, क्योंकि बॉडी इज ऑन द मेरिडियन, सो द बेरिंग ऑफ द बॉडी इज आइदर नॉर्थ और साउथ। पोलरिस में क्या निकलता है? पोलरिस में क्या निकलेगा? ऑब्जर्व लैटिट्यूड। पोलरिस में भी ऑब्जर्व लैटिट्यूड निकलता है। और पीएल कैसे होती है? नियर अबाउट ईस्ट वेस्ट। जनरली वो 1 डिग्री कम या ज़्यादा ही होगा, तो हल्का सा पीएल तुमको ऐसा बनाना पड़ेगा। बाई चांस हो सकता है जीरो बेरिंग हो अपर मेरिडियन और लोअर मेरिडियन पे जब हो पोलारिस, क्योंकि वो थोड़ा सा गोल घूमता ही है। तो पीएल हल्की सी 1 डिग्री ऑफ आएगी। तो एक्स मेरिडियन ऑल्टीट्यूड में क्या होगा? नियर द मेरिडियन एक्स मेरिडियन में भी क्या होगा? ईस्ट टू वेस्ट होगा पीएल सर। इसमें क्या निकालते हैं हम लोग? ऑब्जर्व लॉन्ग और ऑब्जर्व लैट? नहीं, पीएल का ऑब्जर्व लैट सर। तो इसमें भी ऑब्जर्व लैट निकलता है, और इसमें पीएल क्या होगी? ईस्ट टू वेस्ट, नियरली ईस्ट टू वेस्ट सर। नियरली ईस्ट टू वेस्ट नहीं होगी, इसमें भी थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि बॉडी मेरिडियन पे नहीं है, बॉडी नियर द मेरिडियन है। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि इवन दो इन 3 केस में ऑब्जर्व लैटिट्यूड निकलता है, ईस्ट वेस्ट पीएल सिर्फ इस केस में होगा, इन दोनों केस में नहीं होगा। अदरवाइज जैसे प्रिंसिपल एरर, नंबर कट सकते हैं ज़्यादा। इस चीज़ में तुमको 2 चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा किस चीज़ का ध्यान रखना है इसमें? एक तो तुमने पीएल बना दी जो ईस्ट वेस्ट नहीं है,
एक ये बॉडी चल रही है और एक हम बोल सकते हैं एक मैंने साउथ डिक्लिनेशन की बॉडी बना दी है, एक मैंने नॉर्थ डिक्लिनेशन की बॉडी बना दी है। PZX ट्रायंगल बनता है। ये x ले लो, इसको x डैश ले लो। ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना। बॉडी नियर द मेरिडियन। पहले हम जब बनाते थे PZX ट्रायंगल, बॉडी यहाँ लेता था जनरली में, थोड़ा दूर होता था, ये नियर द मेरिडियन है। तो देयर इज अनदर मेथड व्हेन द बॉडी इज नियर द मेरिडियन। ये इतनी पास है अगर मैं बोलूं ZX जो जेनिथ डिस्टेंस है और ये ZX1 जो है, इसमें बड़ा कौन सा है? कौन सा जेनिथ डिस्टेंस ज्यादा है? साउथ डिक्लिनेशन वाला, हाँ, साउथ डिक्लिनेशन वाला, ZX या ZX1? ZX। ZX ज्यादा है और ZX1 छोटा है, क्योंकि इसमें बॉडी स्टिल राइजिंग, ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है और ये मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड है, तो जेनिथ डिस्टेंस कम से कम होगा, चाहे जितना भी फर्क हो, बहुत कम फर्क होगा। बट थ्योरेटिकली इफ यू सी, देन this body being on the meridian has a lesser zenith distance and the body near the meridian has got a larger zenith distance. तो पुराने मेथड से एक फॉर्मूला होता था जो जब टेबल से कैलकुलेट करते थे, उसमें हम एक रिडक्शन निकालते थे, रिडक्शन। जिसमें तुमने जेनिथ डिस्टेंस निकाल लिया, क्योंकि ऑल्टीट्यूड तो तुम्हारे पास है, सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड से तुमने ट्रू ऑल्टीट्यूड से जेनिथ डिस्टेंस निकाल लिया। रिडक्शन अप्लाई करोगे तो MZD निकल आता था। जो ट्रू जेनिथ डिस्टेंस होता था, ऑब्जर्व किया होता था, रिडक्शन लगाओगे तो MZD आ जाता था। जब MZD आ जाता था फिर सेम फार्मूला, प्लस माइनस डिक्लिनेशन इज इक्वल टू लैट बाय मरोल्ट में ये फार्मूला यूज किया ना तुमने, लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड में कौन सा फार्मूला यूज किया गौतम? यस सर, यही उसका। लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड में हमने सेम फार्मूला यूज किया, लैटिट्यूड इज इक्वल टू MZD प्लस माइनस डिक्लिनेशन। तो अगर ये मेरा MZD नहीं था, सिर्फ जेनिथ डिस्टेंस था, अगर मैंने इसी को किसी तरीके से कोई फॉर्मूला लगा के
मैंने MZD अगर निकाल लिया, इसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, रिडक्शन लगा दिया तो ये आ गया, अदरवाइज अभी एक फॉर्मूला हम लिखेंगे, फॉर्मूला से कर लेंगे तो डायरेक्ट MZD आ जाएगा। जब MZD आ गया देन सिर्फ ये फॉर्मूला हमने यूज करना है और हमको हमारा ऑब्जर्व लैट मिल जाएगा। तो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी क्वेश्चंस? इन दोनों बॉडी में क्या फर्क है, x और x डैश? इन दोनों बॉडी में क्या डिफरेंस है उनके मूवमेंट के हिसाब से? एक्स डैश वेस्ट में है और ये ईस्ट में। x डैश वेस्ट में है और x ईस्ट में है। वेरी गुड। एक का नॉर्थ डिक्लिनेशन, एक का साउथ डिक्लिनेशन, ठीक है। उसको थोड़े से और प्रोफेशनल तरीके से अगर हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं? जो तुमने बोला बॉडी ईस्ट में और वेस्ट में है, थोड़ा और नेविगेशन सर एक मेरिडियन पास कर चुका है, एक मेरिडियन पे आएगा भी। राइजिंग सेटिंग बिफोर द मेरिडियन पैसेज, आफ्टर द मेरिडियन पैसेज, ठीक है। दिस इज बिफोर द मेरिडियन पैसेज। Bodies will move from east to west like this because Earth is rotating west to east. So इस बॉडी का भी मेरिडियन पैसेज हुआ नहीं है, इस बॉडी का मेरिडियन पैसेज हो चुका। नाउ अगर मैं इसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगा के उसको MZD में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो क्या मैं इसको भी वापस यहां ला सकता हूं क्या, कैलकुलेट करके यहां पर? थियोरेटिकली पॉसिबल होना चाहिए, यस और नो? ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बॉडी को थोड़ी पता है कि वो क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी है। अगर मैं फॉर्मूला से इस चीज़ को रिड्यूस करके MZD बना सकता हूँ, तो पॉसिबल है मैं इस ट्रू जेनिथ डिस्टेंस को भी फॉर्मूला में डाल के MZD में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यस और नो? यस सर। होना चाहिए ना पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। बाय द वे एक्स मेरिडियन हम लोग लेते क्यों हैं? जब हमारे पास ऑप्शन है इंटरसेप्ट लॉन्ग बैकग्राउंड करने का, तो एक्स मेरिडियन हम लेते क्यों हैं? इतना सब क्यों कंफ्यूजन और चक्कर में पड़ रहे हैं? एनी आइडिया, एनीवन? एक्स मेरिडियन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, सीख क्यों रहे हैं? नॉर्मली कोई लेता नहीं है एक्स मेरिडियन, बट थ्योरेटिकली यू शुड नो कि ऐसा भी होता है। क्या ज़रूरत पड़ सकती है मेरे को एक्स मेरिडियन लेने की? मैं तो वेट कर सकता हूँ ना 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, जब बॉडी मेरिडियन पे आ जाएगी तब ले लूँगा। मेरा सिंपल कैलकुलेशन है, मैं ट्रू जेनिथ डिस्टेंस को मेरिडियन जेनिथ डिस्टेंस में कन्वर्ट क्यों करूं? मैं तो वेट कर सकता हूं 5-10 मिनट। तो फिर क्यों ये मेथड बना और क्यों एक्स मेरिडियन मेथड आया? कोई नहीं? केशव अग्रवाल, दिव्यांश? सर मेरिडियन पैसेज सिर्फ सन का ले सकते हैं क्योंकि उस समय बाकी बॉडीज हमें दिखाई नहीं देंगी, इसलिए सर एक्स मेरिडियन से बाकी सब बॉडीज का भी हो सकता है।
मेरिडियन पैसेज पे सन दिखेगा, क्यों? स्टार भी तो हम ले सकते हैं मेरिडियन पैसेज, हमने देखा ना। वो तो मेरिडियन पैसेज का अगर टाइम तुम कैलकुलेट कर लोगे तो 5-7 मिनट पहले खड़ा होना पड़ता है, उसका सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड देखते जाओ, बढ़ता जाएगा। जैसे बढ़ना बंद हुआ, आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, यू नो मेरिडियन पैसेज हो गया। अगर सन को तुमने देखा है तो उसका जो लिम्ब है, लोअर लिम्ब नीचे आ जाता है होराइजन के, या फिर उसका ऑल्टीट्यूड रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा अगर तुम एडजस्ट करोगे सेक्सटेंट को। कोई और अटेम्प्ट करो, दूसरा कोई रीजन। अगर मान लो क्लाउडी है उस समय, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, होता है ऐसे ना कई बार। हम लोग कई बार वेट करना पड़ता, क्लाउड पास हो जाएगा तो बॉडी दिखेगी तो ले लूंगा मैं फटाफट। तो अगर ऐसे होता है तो मेरिडियन पैसेज के टाइम पर हो सकता है ठीक क्लाउड आ जाए, एंड यू कैन नॉट टेक द साइट, यू कैन नॉट टेक द सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड। इस केस में क्या होता है कि या थोड़ा पहले ले लो या थोड़ा बाद में ले लो, जब चांस मिला। हो सकता है पहले चांस ना मिले, कंटिन्यूस क्लाउड रहते हो, मेरिडियन पैसेज टाइम हो गया, उसके बाद क्लाउड थोड़ा सा क्लियर हुआ, तो ले सकते हैं हम लोग। ऐसा हो सकता है या नहीं? हमारे टाइम में तो प्रैक्टिकली होता ही था, ऐसे करते ही थे हम लोग कई बार, बट आप लोग को थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो आर यू एबल टू इमेजिन दिस? कि ठीक मेरिडियन पैसेज के टाइम पर क्लाउड आ गया और मैं साइट नहीं ले सका, तो चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा से ले लूंगा और एक्स मेरिडियन मेथड से मैं कैलकुलेट कर लूंगा। मैं ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी सर। तो ठीक है ना, ऐसे हो सकता है कि नहीं? कोई जवाब नहीं दे रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। यस सर, हो सकता है। तो इसलिए एक्स मेरिडियन मेथड को निकाला गया, ढूंढा गया कि अगर बाय चांस मेरा मेरिडियन पैसेज मिस हो गया तो या पहले या बाद में मैं सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड लेके कर लूं। हालांकि उस समय इसको मैं इंटरसेप्ट मेथड से भी कर सकता हूं, तो भी सेम आंसर आ जाएगा, बल्कि वो कई बार ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसमें थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं हम लोग, बट बिकॉज एक मेथड है तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा सीख रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, तुमने एक दो चीज़ें देख ली कि एक तो जो पीएल है वो ईस्ट वेस्ट नहीं, क्योंकि बॉडी मेरिडियन पे नहीं है। even though we are reducing the mzd tzd to mzd, हम लोग इसको यहाँ पर कैलकुलेशन से ला रहे हैं और हमको ऑब्जर्व लैटिट्यूड निकल रहा है, लेकिन उस ऑब्जर्व लैटिट्यूड का पीएल ईस्ट वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बॉडी एक्चुअली तो यहीं पे थी ना। जब बॉडी की तुमने बेरिंग ली होगी, कितनी होगी? 185 डिग्रीज होगी, 175 होगी। जब बॉडी की तुमने बेरिंग ली होगी 175 होगी। तुमने कैलकुलेशन से जेनिथ डिस्टेंस तो कम कर दिया, लेकिन पीएल को तुम नहीं छेड़ सकते, बॉडी तो जहाँ थी वहीं रहेगी। तो इसकी पीएल क्या बन जाएगी? 085 265। इस चीज़ को ध्यान रखना, 085 265।
दूसरा क्या नहीं बदलेगा? टाइम। जब तुम ये करके पोजीशन इसकी बनाओगे या यहाँ पर कुछ करोगे जो हम बाद में सीखेंगे, इसका टाइम क्या होगा? मान लो मेरिडियन पैसेज 11:50 पे था। मान लो मेरिडियन पैसेज 11:50 पे है और तुमने एक्स मेरिडियन बिफोर मेरिडियन पैसेज ले लिया, तो हो सकता है तुमने टाइम ऑफ एक्स मेरिडियन 11:40 पे लिया। तो ये जो तुम्हारा बनेगा ये किस टाइम का बनेगा? ये तो 11:40 का ही बनेगा ना, क्योंकि तुमने साइड 11:40 पे ली है, तुम्हारा अजीमत 11:40 का है। हाँ, सिर्फ हमने रिड्यूस करके ऑब्जर्व लाइट निकाल दिया, बट पीएल और टाइम 11:40 का रहेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। ये पॉइंट क्लियर है, वेरी गुड। एक और इसमें सिचुएशन आती है, जैसे हमने उस दिन बात किया था कि डेज वर्क हम लोग कहाँ से कहाँ लेते हैं। हमारा दिन जो रिपोर्टिंग के लिए आता है 24 आवर्स, कब से कब होता है? सर 12 नून टू 12 नून। नून। तो चाहे मेरा मेरिडियन पैसेज 11:50 पे हुआ, मैंने एक्स मेरिडियन 11:40 पे लिया, तो क्या ये मेरी नून पोजीशन है? ये मेरी नून पोजीशन नहीं है। नून पोजीशन मुझे 12 बजे का निकालना ही पड़ेगा, वो अलग है। वो जब हम स्टैगर्ड करेंगे तब देखेंगे कि जब हमने पोजीशन हमारी 11:40 या 11:50 की जैसे भी निकाल ली हमने, उसके बाद 10 मिनट जो हमने और कोर्स स्टीयर्ड या कोर्स मेड गुड करना है, उस 10 मिनट के बाद हमारी पोजीशन कहाँ होगी? ये अगर मान लो 11:50 है तो 12 बजे हम कहाँ होंगे? वो हमारी एग्जैक्ट नून पोजीशन होगी। तो जो फाइनलाइजेशन ऑफ पोजीशन है, मैंने इस टॉपिक के पहले भी बोला था कि इस समय हम सिर्फ पीएल निकाल रहे हैं, पोजीशन नहीं निकाल रहे हैं। हम लोग डायरेक्शन ऑफ पीएल निकाल रहे हैं एंड द पोजीशन थ्रू विच टू ड्रॉ द पीएल। हमारी पोजीशन तभी निकलेगी जब दो पीएल क्रॉस करेंगी। वो प्लॉटिंग ऑफ साइट हम लोग अगले हफ्ते करेंगे, प्लॉटिंग ऑफ साइट्स। तो जो फाइनलाइजेशन ऑफ पोजीशन होती है वो प्लॉटिंग के बाद ही होगी और उसका एग्जैक्ट टाइम हमारा होगा। तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस वन? एक्स मेरिडियन, before x meridian, after x meridian, taking out the mzd from tzd, और जो टाइम होगा mzd का वो एक्चुअल टाइम होगा, जो pl होगी वो एक्चुअल उस समय की होगी, वो मेरिडियन पैसेज के टाइम से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। एनी क्वेश्चन सो फार जेंटलमैन? Prince, are you there? यस सर। ठीक चल रहा है या मुझे करेक्ट कर देना कहीं गड़बड़ हो तो? नहीं सर, बिल्कुल सही चल रहा है। सही चल रहा है, वेरी गुड। तो एक पॉइंट अभी बाकी है समझाना। हाँ, आप कभी गलत नहीं हो सकते सर। अरे ऐसा कैसे भाई? गलत कोई भी हो सकता है। टीचर को करेक्ट करना स्टूडेंट की जिम्मेवारी है, समझ गया ना? सर पर गुरु से पहले सीखना चाहिए ना सर, हम इतने लायक नहीं जो हुए कि गुरु को जो स्टूडेंट टीचर को करेक्ट कर पाएगा वही सही स्टूडेंट है, ठीक है? तो अब क्या बच गया बताना फ्रेंड्स? सब कुछ बता दिया है, कुछ बाकी है?
सर मेरे अकॉर्डिंग तो सब बता दिया, मेरे को तो ये सब चीजें ज्यादा पता भी नहीं थी सर, मैंने इतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लगाए हैं सर। क्वेश्चन क्या है, लेकिन थोड़ा अगर समझ जाओ तो माइंड क्लियर होता है कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जब उस समय फिर अगर ये प्रिंसिपल क्लियर हो देन यू नो व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। यस सर। तो एक चीज छूट गई है, इंपॉर्टेंट चीज, सोच के बताओ प्रिंस, अभी बाकी है बोलना। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि नियर द मेरिडियन, या मेरिडियन पैसेज के पहले या मेरिडियन पैसेज के बाद, लेकिन कितना बाद या कितना पहले ये अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया है। एक्स मेरिडियन लिमिट्स, क्योंकि ये मेथड एक अप्रोक्सीमेशन का मेथड है, इसमें काफ़ी एरर्स डेवलप हो सकते हैं। तो इस मेथड से बॉडी अगर मेरिडियन से ज़्यादा बाहर होगी तो वो एरर मैग्नीफाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पोजीशन ठीक नहीं आएगी। लेकिन जब बॉडी पास होती है मेरिडियन के, वो एरर्स नेग्लिजिबल हैं, उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि एक कन्वीनियंट मेथड मिल जाता है हमें बार पास करने का। तो ये कितने टाइम पहले या कितने टाइम बाद तक हम इस मेथड से वर्कआउट कर सकते हैं। तो एक्स मेरिडियन लिमिट्स टेबल में दी हुई हैं, टेबल्स में हैं। अभी देखेंगे हम लोग, टेबल में दिखाता हूं। अगर उसमें टेबल्स भी दो किस्म के हैं, एक है इस बॉडी के अगर देखोगे तो लैटिट्यूड भी नॉर्थ है और डिक्लिनेशन भी नॉर्थ है। तो जब सेम नेम लैट एंड डेक सेम नेम होगा तो एक टेबल है, और दूसरा टेबल है लैट एंड डेक ऑपोजिट नेम का। अगर इस बॉडी का देखेंगे हम, इसमें लैटिट्यूड नॉर्थ है, डिक्लिनेशन साउथ है, तो हमें ये वाला टेबल देखना पड़ेगा, ऑपोजिट नेम वाला। और अगर बॉडी हमारी यूं चल रही है नॉर्थ दोनों, तो हमको दूसरा टेबल देखना पड़ेगा। दो टेबल है। एक और मेथड है, इजी मेथड, बट थोड़ा एक्यूरेट नहीं है, एल डिफरेंस डी। लैटिट्यूड और डिक्लिनेशन का डिफरेंस निकालेंगे हम, और वो डायरेक्ट मिनट हो जाएगा। सेम नेम had opposite name, उल्टा लिखा मैंने शायद, सेम नेम सब्ट्रैक्ट होगा शायद। सेम नेम सब्ट्रैक्ट ऑपोजिट नेम ऐड। अभी क्या है, मैं थोड़ा तुम्हें डिटेल में बता देता हूँ। एक पॉइंट जो यहाँ हमने पढ़ा वो ये था कि
जब बॉडी हाई ऑल्टीट्यूड में होती है, एक तो जब 4 डिग्री से कम हो तब तो करना भी नहीं चाहिए ZX। यहाँ पर लिमिट्स कम होते हैं, यहाँ पर लिमिट ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों है? जब डेक्लिनेशन और लैटिट्यूड सेम नेम का होगा तो बॉडी इज नियर दी ऑब्जर्वर और बॉडी फास्ट मूव कर रही है। ये तो हमने बहुत बार देख लिया है कि अगर मैं कोई आर्क बनाऊं ऐसा, एक ये बॉडी मूव करी साउथ डेक्लिनेशन वाली, एक ये बॉडी मूव करी नॉर्थ डेक्लिनेशन वाली, कौन सी बॉडी फास्ट मूव करेगी? अगर मैं यहां से देखूंगा ऑब्जर्वर से तो अगर 40 डिग्री कवर करना है तो मुझे कौन सी बॉडी फास्ट मूव करती हुई नजर आएगी? ये वाली कि ये वाली? सेकंड वाली, ऊपर ऊपर वाली, ऊपर वाली, ऊपर वाली। इसका ऑल्टीट्यूड जल्दी राइज करेगा तो इसलिए इसके लिमिट्स कम होते हैं। जो एक्स मेरिडियन लिमिट होते हैं, दूर की बॉडी के जो लिमिट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसीलिए सेम नेम को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ऑपोजिट नेम को हम लोग ऐड करते हैं जब L डिफरेंस D लेना हो। तो मान लो इसका डेक्लिनेशन 10 नॉर्थ है और लैटिट्यूड 20 नॉर्थ है, तो मेरे एक्स मेरिडियन लिमिट क्या होंगे? एक्स मेरिडियन लिमिट होगा 10 मिनट। डिग्रीज में हम लोग प्लस माइनस कर रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो मिनट होगा, मिनट होगा। ये थंब रूल है। ऑपोजिट नेम वाला हो, जैसे मान लो 20 नॉर्थ और 20 साउथ है या 15 साउथ है, लैटिट्यूड 20 नॉर्थ, डेक्लिनेशन 15 साउथ, तो एक्स मेरिडियन लिमिट क्या हो जाएगा? 35 मिनट्स। 35 मिनट। ठीक है। तो जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और बाकी चीज़ें चेक करेंगे साथ साथ तो तुम्हें और पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो जितने पॉइंट्स इस टॉपिक से कनेक्टेड बताने थे मैंने शायद बता दिए सारे। इनका ध्यान रख के जब हम काम करेंगे तो तुम्हारी जो क्लैरिटी है, अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगी। Anyone has any question in this? अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ के एक